श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रस्तुत प्रसंग में महाराज जी ने बताया कि हमें यदि प्रभु से ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए तथा प्रभु किन लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण से कोई नारद जी ने मन ही मन पूछा कि वाह प्रभु, अच्छी लीला की, आप दुनिया भर को समझाते हो। आपने अर्जुन को गीता सुनाई, जगत गुरु हैं आप, और आपने गोपियों को ज्ञान का, धर्म का उपदेश किया, जगह जगह सबको उपदेश करते हो, और आपने अपने पिताजी को हमारे पास भेज दिया कि इन्हें समझाओ। यह बड़ी विचित्र लीला है। तो नारद जी ने कहा कि आपने ही क्यों नहीं समझाया इन्हें। श्री कृष्ण से नारद जी ने मन ही मन पूछा कि आप क्यों नहीं समझा रहे। भगवान ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं समझा देता इन्हें, पर फिर क्यों नहीं समझा रहे। बोले बात यह है कि इन्होंने तो हमें पुत्र मान रखा है, यह पुत्र के अलावा और किसी दृष्टि से हमें देखते ही नहीं है, तो अब मैं पुत्र होकर कैसे समझाऊं इन्हें। अच्छा, बेटा अगर बाप को समझाने लगे तो उसकी सुनेगा कौन। बाप यह कहेगा अच्छा तुम हमें समझा रहे हो, बैठो चुपचाप, हम सब जानते हैं। तो कहा कि बेटे के ज्ञान का आदर पिता कैसे करे, और वो बेटे के अलावा हमें और कुछ मानते ही नहीं है। तो आपने अर्जुन को क्यों ज्ञान दे दिया, अर्जुन तो आपके सखा थे। भगवान ने कहा कि जब तक अर्जुन हमें सखा के रूप में देखते रहे तब तक मैंने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, तब तक गीता शुरू ही नहीं हुई। हाँ, मैंने यह तो कहा कि यह ठीक नहीं है, लेकिन अर्जुन ने कहा फिर ठीक क्या है। तो भगवान ने पूछा कि किस हैसियत से पूछ रहे हो, सो बताओ, सखा के ढंग से पूछ रहे हो क्या ना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, अब मुझे समझाइए। भगवान ने कहा अब ठीक है, तुम शिष्य हो गए, तुमने हमें गुरु के रूप में देखा, तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो भगवान कहते कोई हमें गुरु के रूप में देखे तो उसे मैं ज्ञान देने के लिए तैयार हूं। कारपण्य दोषो परत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यह अर्जुन ने कहा है। तो भगवान ने कहा कि बस यही है, ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा कोई गोपी हमें ग्वाल समझे तो मैं ग्वाल हूं, अर्जुन हमें सखा समझते तो सखा हूं, रिश्तेदार समझे तो रिश्तेदार हूं, और गुरु समझे तो गुरु हूं। बेटा समझा वसुदेव जी ने तो बेटा हूं, वो अगर गुरु समझते तो हम उन्हें समझाने लगते, लेकिन जब उन्होंने बेटे के रूप में देखा है तो मैं बेटे के रूप में ही उनके सामने हूं। इसलिए नारद बाबा अब आप ही समझाओ उन्हें। नारद जी मनी मन हंसे, कहने लगे मैं समझ गया। क्या? भगवान आप अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं, आप अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। सारी दुनिया को ज्ञान देने वाले भगवान अपने यहां नारद को गुरु रूप में वर्ण किया, और इसीलिए नारद जी मन में तो यह सोच रहे हैं, और वसुदेव जी से बोले धन्य है राजन, धन्य है संस्मारितो गुण ही। आपने इन गुणों का वर्णन करके मुझे हरि का स्मरण करा दिया, भगवान का स्मरण करा दिया मैं। अच्छा, अब एक बड़ी विचित्र बात है, नारद जी कहते हैं कि भगवान के गुणों का स्मरण हुआ है मुझे। तो प्रश्न है क्या नारद जी भगवान के गुणों को भूले हुए थे क्या? तो कहा कि नहीं, नारद जी तो कभी भगवान को भूले ही नहीं थे। पर आज नारद जी कह रहे कि आपके प्रश्न पूछने से मुझे भगवान याद आ गए, और नारद जी तो कभी भगवान को नहीं भूलते। तो इसका अर्थ भक्तों ने बड़ा सुंदर किया है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है। भक्तों ने अर्थ यह किया है कि नारद जी के कहने का भाव यह है कि मैं नारायण नारायण करते उस परमात्मा के चिंतन में इतना लीन हो गया था कि श्री कृष्ण को तो भूल ही गया था, लेकिन आपने जब यह कहा तो मुझे परमात्मा की उस व्यापकता के स्मरण के कारण इस अवतार का विस्मरण हो रहा था। आज मुझे फिर अपने हरि, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण हो आया। क्यों? क्योंकि नारायण का तो स्मरण करते हैं, पर अपने ही घर में नारद जी को गुरु स्थान पर बिठा देना। अच्छा, एक अजीब बात है, नारद जी को कम महत्व नहीं दिया भगवान ने, ये उनकी उदारता है। कैसे?
अच्छा, भगवान किसी भक्त से कहे कि तुम हमारे गुरु बन जाओ, इतना ही मान काफी है। पर भगवान ने तो नारद जी को ऐसी हंसी लगी, बनी उन, वाह प्रभु, आपने अपना ही नहीं अपने बाप का गुरु हमें बना दिया, ऐसी उदारता और क्या होगी। ऐसो को उदार जगमाई, ऐसा कौन कृपालु है।